हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला सीखा था। वो फॉर्मूला क्या थे? चलिए फिर से देख लेते हैं। क्या था? साइन थीटा क्या था हमारा? P/H, कोस थीटा B/H, ठीक है ना, और टेन थीटा इक्वल टू P/B। याद है ना सबको? ये था। इसके बाद हम लोगों ने इसी का रेसिप्रोकल उल्टा, याद है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा करके हम लगे से निकाल सकते थे क्या? H/P। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेम उल्टा हो जाता था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको याद होंगे। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होगा। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो का ये था। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या? स्टैंडर्ड एंगल्स पे। कौन कौन सा? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो सबको याद है कि नहीं? बताया था ना मैंने, ट्रिक टेबल बनाने का ट्रिक दिखाया था। लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक टेबल्स को याद करना होगा। जैसे कि हमें तुरंत याद होना चाहिए कि 1045 डिग्री। तो 1045 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये सब हमें याद रखना होगा। ठीक है, 1045 डिग्री 1 होता है। तो ऐसे कुछ कुछ हमें डायरेक्ट याद करने होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम टेबल बनाने तो नहीं जाएंगे ना। तो टेबल को बनाने का तरीका मैं समझाया, लेकिन टेबल को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें फॉर्मूला मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो जस्ट अभी स्टार्टिंग फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे इजी। आप अगर आगे जाके और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अलग अलग फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे। अब इस फॉर्मूला को हम लोग अलग अलग तरीके में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख दूं और ये इक्वल के उधर लेके जाऊं तो ये इस तरह हो जाएगा, होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह अगर मैं कोस को इधर रख दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद करना है। ठीक है, और भी हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हमारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक ही बात है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हमारे फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला अभी मैं आप लोग को यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इस फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे और इसी फॉर्मूला के थ्रू ये कैसे हम निकालेंगे ये भी सीख लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना है हमें। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कितना ईजी है, साइन कोस का स्क्वायर इक्वल 1 है कि नहीं। और ये भी हमारा जब हम इस फॉर्मूला से इसको डिराइव कर लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और फिर ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको डिराइव करके दिखाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल के थ्रू। तो इसको मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को डिराइव करते हैं एक ट्रायंगल के, राइट एंगल के थ्रू। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, टेढ़ा मेढ़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल और इसे हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। ठीक है, तो ए बी सी ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
मैंने पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पहले बता दिया है अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन वीडियो 1 में, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग लगा थोड़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, चलता है मैथ में। हमारा क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब एच स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनियस, पी मतलब हाइट, बी मतलब बेस, ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो 1 से बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है कि नहीं, तो ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब हाइट क्या है, हाइट इसके लिए हमारा हाइट क्या होगा, ये ए बी होगा, एंगल के सामने वाला। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो 2 में आप लोग को सिखा चुका हूँ, देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर। ठीक है, और बेस क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको, मेरा तो व्हाइट बोर्ड छोटा है, इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, समझ आएगा सबको। यहाँ से मैं अभी यहाँ आ रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, AC से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC। ठीक है, ये तो डिवाइड बाय, अब AC क्यों कर रहे हैं ये तो हमें इतना दिमाग लगाना होगा कि एक साइड हमें क्या लाना है, साइन स्क्वायर प्लस उसको स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इधर हम लोग 1 कर देंगे और ये देखिएगा हमारा साइन और कोस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें डिवाइड करते हैं AC से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखिए AC स्क्वायर, ठीक है, ये AC स्क्वायर था, इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। ये AB स्क्वायर था, इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, प्लस ये BC स्क्वायर था ना, इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो ये दोनों कट के हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, AB मतलब कि ये हमारा क्या है, P है, AC क्या है, H है। ठीक है, BC क्या है, बेस है। ठीक है, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया, हम लोग को तो डायरेक्ट समझ जाना चाहिए। अब AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया इसका, इस एंगल के लिए। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया, तो हमें मिल गया ना फाइनली 1 इक्वल 1 नहीं, पहले लिख देता हूँ इधर। अब ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मिला ना, सबको समझ आया, बहुत ही इजी है। ठीक है, पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दो। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें लेना है। ठीक है, ट्रायंगल ABC मान लेना है, उसका एक एंगल थीटा है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मालूम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम ये फॉर्मूला पे हाइट, बेस और हाइपोटेनियस पुट करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है, AC, मान लिए AC स्क्वायर। ठीक है, AB हमारा इस थीटा एंगल के लिए हमारा हाइट क्या होगा, AB होगा। ठीक है, BC इस थीटा एंगल के लिए हमारा BC क्या होगा, बेस होगा। तो इन सब का स्क्वायर। अब हमें एक साइड क्या करना है, हमारा फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक साइड 1 लेके आने के लिए हम AC से डिवाइड करेंगे। ठीक है, AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो अब हमारा ये AC स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, और ये AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर हो जाएगा, और ये BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड हम लोग क्या किए, AC स्क्वायर से डिवाइड किए, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा 1 हो गया। ठीक है, और ये AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। ठीक है, ये P और B ये दोनों का स्क्वायर क्या, सॉरी P और B नहीं, P और H यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, ये तो ये एंगल थीटा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, AB बाय AC, हाइट बाय हाइपोटेनियस, और ये BC बाय हाइपोटेनियस क्या होगा, मतलब कि बेस बाय हाइपोटेनियस, वो कॉस थीटा, स्क्वायर छूट गया है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोग निकाल लिए ना, बहुत इजी है ना। अब ये डिराइवेशन करते हुए ही मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा फॉर्मूला याद हो गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको मिटा दीजिए, इसके बाद में इस फॉर्मूला के अनुसार और आप लोगों को 2 फॉर्मूलाज डिराइव करके
दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग दो अलग फॉर्मूला, कौन सा था वो फॉर्मूला, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। किस फॉर्मूला के अनुसार, ये फॉर्मूला साइड में यहाँ लिखते रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 1, ठीक है। डिवाइड अब लिखेंगे हम लोग, एक बार इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक अलग फॉर्मूला डिराइव होगा, एक बार हम इसे कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो एक अलग फॉर्मूला होगा, और इस तरह दो बार हम लोग अलग अलग करके दो फॉर्मूलास डिराइव कर लेंगे। ये दोनों फॉर्मूलास देखिए कैसे। सबसे पहले चलिए हम लोग साइन स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा, मैं फॉर्मूला आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो 2 में बता दिया हूँ कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। वहाँ पे मैंने उस वीडियो में वहाँ पे मैंने उस वीडियो में एक मिस्टेक किया था, कोट थीटा इक्वल टू हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा होगा, मैंने वहाँ गलती से यहाँ कोस लिख दिया था, ठीक है। उस वीडियो उसमें ध्यान दीजिएगा, मैं वहाँ कमेंट पिन करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोट थीटा इक्वल टू कोस बाय साइन हो जाता है, एकदम उल्टा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोट स्क्वायर थीटा, हो गया कि नहीं, और ये हमारा क्या हो गया, 1 बाय साइन स्क्वायर, उल्टा होता है ना हमारा कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला हमारा नंबर 2 फॉर्मूला जो था, ये नंबर 2, ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब ये प्लस है दोनों, तो इधर इधर से क्या फर्क पड़ता है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्लास 1-2 लेवल का बात है, इसको लेकर कंफ्यूज हो गए तो क्या कहा जाएगा। हाँ, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बात एक ही है, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया ना, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग इस फॉर्मूला से एक अलग फॉर्मूला डिराइव कर लिए, ठीक है। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव कर ले हैं, इसको डायरेक्ट याद करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। आगे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे तो समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे इसे अभी मिटा रहा हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग अब ये डिराइव करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग दूसरा फॉर्मूला फिर से डिवाइड करेंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ, वी नो दैट क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्या है हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, पहले हम लोग साइन स्क्वायर से किए ना, तो अब करेंगे कोस स्क्वायर से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या होगा, वी गेट, डायरेक्ट मैं कर देता हूं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, नहीं कैंसिल होगा, प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, कैंसिल हो गया, और ये 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों हमारा हो गया साइन बाय कोस 10 और स्क्वायर का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो 2 में बता दिया आप लोग को, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। तो ये कोस थीटा था, यहाँ स्क्वायर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला 2 जो था हमारा 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डिराइव कर लिया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूलाज अभी ही याद हो गए होंगे और समझ आया होगा। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम है और हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, एक अच्छे लेवल तक इसको सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करके बताना, अपना हाल चाल मत भूलना। ठीक है, सब बताना कैसे हो सब। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।